जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, अपने विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को, सभी प्रियजनों को जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मित्रों, आइए आज हम, जैसे आप मात्रिक छंद पढ़ चुके होंगे, मात्रिक छंद से संबंधित मात्राओं के नियम को देखेंगे। तभी आप पकड़ पाओगे कि इनमें से दोहा क्या है, चौपाई क्या है, रूला क्या है, कुंडलियाँ क्या है, छप्पे क्या है, रोला क्या है, उल्लाला क्या है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, मात्राओं को गिनेंगे। पहले हम छंद से संबंधित मात्राओं के नियम को देखते हैं। तो आपको पॉइंट करके ये लिखना है दोस्तों, क्या मात्रिक छंद से संबंधित मात्राओं के नियम। मात्रिक छंद से संबंधित मात्राओं के नियम। मात्राओं के नियम, विद्यार्थीगण ये नियम देख लेंगे तो आपका हर बिंदु क्लियर हो जाएगा जो छंद है। तो याद रखिएगा, जो पहला नियम होता है दोस्तों मात्रिक छंद से संबंधित, जो पहला नियम होता है मात्राओं का, हर स्वर से संयुक्त व्यंजन, या हम ऐसे लिख रहे हैं, हर स्वर से युक्त व्यंजन, हर स्वर से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की मात्रा एक मानी जाती है, या हम कह सकते हैं विद्यार्थी मात्रा लघु मानी जाती है, लघु माना जाता है। विद्यार्थी का जरा देखिए, यही लघु माना जाता है। लघु का मतलब एक, क्योंकि छंद में हमारे जो मात्राएं होती हैं, मात्राएं द्वि होती हैं, एक लघु एक गुरु। तो हर स्वर से संबंधित यदि कोई संयुक्त व्यंजन होगा उसकी मात्रा एक होगी। हर स्वर यही होते हैं 4, ए, ई, ओ और क्या होता है, री। अब जैसे हमने दिया एक शब्द कमल, अब कमल की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। इसका मतलब यह हुआ, इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक। बात समझना। री होगा तो जैसे गृह लिखते हैं, जैसे मृतिका लिखते हैं, तो याद रखना री का भी एक होगा, छुटी का, छुटऊ का, री का। समझ गया विद्यार्थीगण। अगला जो नियम है, दूसरा नियम यह होता है, दीर्घ स्वर से संयुक्त व्यंजन, दीर्घ स्वर से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की मात्रा गुरु माना जाता है, गुरु माना जाता है विद्यार्थीगण। तो गुरु का मतलब ये होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, गुरु का मतलब 2, याद रखना, ये गुरु माना जाता है, गुरु माना जाता है। गुरु का मतलब 2 और लघु का मतलब 1, याद रखना। दीर्घ स्वर होते हैं 7, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, और ऐसे होता है ए, ऐ, ओ और क्या होता है, औ। इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा कितनी मानी जाएगी, 2। विद्यार्थीगण, जैसे हम कहें, यहाँ उदाहरण लिखें, अनेक। अब अनेक की मात्रा ए पे 1, यहाँ देखो ये स्वर है, इसकी मात्रा 2, कै की 1, ये है। जैसे हम लिखते हैं एकता, एकता में एक की कितनी मात्रा होगी, 2, का की 1, ता की 2, याद रखना। ऐसे मात्राएं होती हैं हमेशा और हमेशा। हम कहें विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा आपका एक अलग नियम कहीं ना कहीं बुकों में मिलता है कि संयुक्त स्वर से संबंधित या संयुक्त स्वर से युक्त व्यंजन की मात्रा भी 2 मानी जाती है। तो मैंने एक में लिख दिया, बात ध्यान से समझना। अगला नियम क्या है दोस्तों, बहुत प्यारा नियम है। सभी विद्यार्थीगण, सभी विषय बहने, विद्वान साथी जितने भी जितेंद्र सर के साथ जुड़े हैं, सभी बिंदु को कंसेप्ट वाइज देखना सीखना है। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम एक ही चीज को बार बार पढ़ें। अगला नियम क्या होता है विद्यार्थीगण, जरा देखो। हम बात कहें अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार एवं विसर्ग से युक्त व्यंजन की मात्रा
व्यंजन की मात्रा गुरु माना जाता है। गुरु यानी दो माना जाता है। गुरु गुरु माना जाता है। याद रखना, गुरु माना जाता है। गुरु का मतलब दो माना जाता है उसका। ह्रस्व यानी अनुसार और विसर्ग। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहें विद्यार्थीगण, हमने लिखा स्वतः, जैसे मैंने लिखा यहाँ प्रातः, जैसे मैंने लिखा विद्यार्थीगण निःशुल्क, तो ये जो है ना, इसकी मात्रा कितनी मानी जाएगी? दो। हमेशा और हमेशा याद रखना, हमेशा इसकी मात्रा दो, इसकी मात्रा दो मानी जाएगी। हम बताएंगे, उदाहरण हल करेंगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। जब हम पढ़ेंगे कि कुंडलियाँ क्या है, छप्पे क्या है, रोला क्या है, दोरा, चौपाई, याद रखना अनुसार से संबंधित। अनुसार ये तो रहा विसर्ग वाला। अनुसार से संबंधित जैसे होगा, मैंने दिया कंचन, कंचन दिया, मैंने कहा अंश कहा, ऐसे कहा, तो इसकी मात्रा जो है विद्यार्थीगण कितनी मानी जाएगी? गुरु यानी दो। इसकी एक, इसकी एक, इसकी मात्रा दो, इसकी एक। जरा देख, समझ गए होंगे। अगला जो बिंदु होता विद्यार्थीगण, जी हाँ, चौथा नियम। तो हमारा आपसे अनुरोध होगा विद्यार्थीगण, आप इसको समझते चले बहुत अच्छे से। और एक होता है विद्यार्थीगण चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजन, युक्त व्यंजन, चाहे वो लघु हो चाहे गुरु, यानी चाहे वो दीर्घ हो चाहे लघु, तो चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजन की मात्रा लघु माना जाता है, माना जाता है। यानी जहां चंद्र बिंदु लगा होगा, चंद्र बिंदु का मतलब ये हुआ विद्यार्थीगण, ये चंद्र बिंदु, इसकी मात्रा एक मानी जाती है, चाहे वो लघु पे लगा हो चाहे दीर्घ पे लगा हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बचा हम लिखते हैं दोस्तों जी। चल आगे जरा देखिए विद्यार्थीगण, एक होता है आपका, बहुत अच्छे से समझना, संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला, पॉइंट करके अगला, संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु हो तो वह अपने आप में संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु हो तो वह अपने आप में गुरु माना जाता है। गुरु माना जाता है। गुरु माना जाता है, किसका मतलब ये हुआ उसकी दो मात्रा होती है। जैसे मैंने दिया उदाहरण के तौर पर अंबर दिया, जैसे मैंने कर्म दिया, जैसे मैंने शर्म दिया, जैसे मैंने नर्क दिया, जैसे मैंने मक्खन दिया। विद्यार्थीगण संयुक्त वर्ण जानते हो, मैंने बताया, वर्ण विचार पढ़िएगा, पूरा बिंदु मैंने अच्छे से बताया। तो जरा देखो, ये संयुक्त वर्ण है, इसके वर्ण, इसके ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु है, इसकी मात्रा कितनी मानी जाएगी? दो, यानी गुरु। बाकी एक, इसकी एक। देखो ये संयुक्त वर्ण है, ये मैं पे रेफ रफ्तार वर्ण लगा, आधा रा और पूरा माँ संयुक्त वर्ण है, तो इसके ठीक पूर्व वाला वर्ण लघु होती है, गुरु माना जाएगा। ये लघु, जरा देखो, ये गुरु, ये लघु, ये क्या हो गया? गुरु, ये लघु, ये लघु। याद रखना, आप इसकी साथ हो विद्यार्थीगण। जी हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट दिन हम कक्षा में मिलेंगे। अब कुंडली, छप्पे, रोला, उल्लाला, भैरवे, तमाम जो छंद होते हैं, दोहा, चौपाई, गीत का, हर गीत का, सब पर चर्चा करेंगे मात्रा गिनकर, और आप कैसे उसको पहचानोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तहलका मचाओगे मित्रों, तो उस घड़ी का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपका भाई, आपका मित्र अपने बिंदु को यही विराम देता है। तो तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद।